अच्छा, आपका इंडस्ट्री में आने के लिए या जो पहली फ़िल्म आपने की है, आसिफ़ खान का बेटा होना काफ़ी था या कोई स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? आसिफ खान का बेटा होना मेरे लिए इसलिए खुशाइन था कि मुझे वो धक्के नहीं खाने पड़े स्टूडियोज़ के, जो एक न्यू कमर्स खाते हैं या जिनका बैकअप नहीं होता। और मुझे लगता है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मुझे बड़ा वार्मली वेलकम किया गया आसिफ खान साहब की वजह से। और जब मेरी पहली फ़िल्म कामयाब हुई, सुपर हिट हो गई, वो जैसी भी मेरी एक्टिंग थी, जैसा भी था, मैं तो एक कॉलेज गोइंग वो था। तो जब वो फ़िल्म हिट हो गई, उसके बाद जब मैं दूसरी फ़िल्म की शूटिंग पे जा रहा था तो आप एनसीए में पढ़ रहे थे? एनसीए में, हाँ, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मेरा जी। मेरा थर्ड ईयर था जब मैं छोड़ के आया था। क्योंकि मैं अब छोड़ के आ गए? छोड़ के आ गया क्योंकि मैं उन्होंने कहा था 1-2 महीने में फ़िल्म ख़त्म हो जाएगी, समर वेकेशंस थी। अच्छा, और जब मैं आया तो बस वो प्रोलॉन्ग होते-होते वो जो थी वो तकरीबन फ़िल्म वो डेढ़ 2 साल उसकी शूट चलती रही। मेरा कॉलेज भी ऑफ हो गया। तो तो वापस वो नहीं गए आप? एक रूटीन जो होती है जाने की, एक मोमेंटम था, वो भी टूट गया। और उसके बाद फिर रिकग्निशन होने लगी पब्लिक में, वो लोग जानने लगे, पहचानने लगे, पैसा भी आने लगा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा। दोबारा फिर आपने क्या बस पढ़ाई छोड़ दो, हाँ, यही है, चल रहा है? तो बड़ा अच्छा लगा। तो जब मैं हाँ, दूसरी जब उस फ़िल्म की शूटिंग के लिए जा रहा था तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि देखो ये जो तुम्हारी कामयाबी है ना, ये तो मेरी वजह से थी, ठीक है? तुम आए, तुम्हारी फ़िल्म हिट हो गई, ये तो एक फ्लूक भी हो सकता है। आगे जो तुम चलोगे ना, वो आगे की जो एक जर्नी है वो बहुत लंबी है। सर बहुत सारे स्टार्स देखिए हम देखते हैं जो किड स्टार हैं, जो एक नेपोटिज़्म और ये सारा सीन, जिनके फादर या मदर जो है वो इंडस्ट्री के हिस्सा हैं। तो बहुत सारे स्टार्स हम बॉलीवुड में भी देखते हैं कि वो आते हैं और वो नहीं चलते। तो मेरे ख़्याल में ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है वो चांस आपको एक मिल गया लेकिन आगे तो आपकी अपनी मेहनत है। अपनी मेहनत है, यही मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने यही कहा कि वो नहीं हो सकता कि सारा क्रेडिट वो ले लेंगे, नहीं दी देखो नहीं, मेरी वज़ह से तो देखिए आज भी मैं जो कुछ भी हूँ वाले साहब की वजह से, नाम ऑब्वियसली वो तो उन्हीं का ही है। और आई एम मेरा टॉकिंग अबाउट द फ़िल्म ना द स्पेसिफिक कि ये जो रोल आपने किया था ऑब्वियसली वो आपने एक अच्छा रोल किया और फ़िल्म अगर सुपर हिट रही तो लोगों मतलब ने ठीक था, वो एक न्यू कमर था मैं तो मतलब बल्कि मुझे तो हमेशा एक जब कंपैरिज़न में मैं आता हूँ कि अपने वाले साहब के, तो वो लोग यही कहते हैं, यार तुम अपने बाप जैसे खूबसूरत नहीं हो, जो तुम्हारा बाप खूबसूरत था। और वाक़ई वो ही वाज़ अ वेरी डैशिंग पर्सनैलिटी। और इनकी जो लुक्स थी और जो आवाज़, और मैं कहता हूँ कि मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अभी भी जब कोई कुछ वक़्त मिलता है तो मैं उनकी वो फ़िल्म्स उठाकर देखता हूँ कि जिसमें अच्छा वो वाक़ई मतलब नहीं हो तो बहुत नो डाउट, डैशिंग। नो डाउट, नो डाउट उनका जो एरा था और वो एक तो वो कभी-कभी जो आप सिबलिंग्स में आते हैं ना, तो वो कुछ पॉज़िटिविटीज़ के साथ-साथ जो है ना, वो कुछ नेगेटिविटीज़ का भी आपको सामना करना पड़ता है। जब एक इतने बड़े सुपरस्टार के आप रेलेवेंस में आते हैं, तो फिर वो कंपैरिज़न उस तरह का हो जाता है। बिल्कुल वो एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती एक्सपेक्टेशंस, हाँ। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसमें मेरे ऑडियंस का कि उन्होंने चलें मेरी गलतियों के साथ भी मुझे एक्सेप्ट किया, तो बड़ी बात है।